जब हारते तो ईवीएम खराब, हारते तो ईवीएम खराब, जीतते तो ईवीएम सही। कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं थी, कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं हुई थी, और तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं हुई थी, और ईवीएम दिल्ली में खराब नहीं करी। सोचो तानाशाह सरकार हो, जब हमारी बात को सुनना उसे मतलब ही नहीं, ईवीएम की बनी हुई सरकार है, धांधली करके, हैक करके, तो वो कांग्रेस विरोध कर। भाई साहब कांग्रेस है पार्टी वोट लेने वाली, वो है भिखारी, बीजेपी भिखारी, मैं दानी। मेरी इच्छा नहीं है उस कटोरे में दान देने की, मेरे को वही कटोरा चाहिए जिसमें बैलेट पेपर चलता है, मैं तो उसी में दान दूंगा अपना। मतदान कहते हैं, दान का मतलब समझते हो बस। और देश के संविधान को जो खत्म किया जा चुका है पूरी तरीके से, जिस देश को हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है, किया नहीं जा रहा, लोग कहते हैं किया जा रहा है, हम कह रहे हैं किया जा चुका है। भाई साहब आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन सीटों पर, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीते हुए हो, बीजेपी आजाद सरकार, जहाँ जीते हो वहीं करा लो, बैलेट से आज चुनाव करा लो। मुझे नहीं पता आज वो संसद के बाहर बैठ रहे पूरे देश में क्यों नहीं आंदोलन करते ईवीएम को हटाने के लिए, वो ईवीएम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सारे मुद्दे छोड़ दो, ईवीएम को बाहर करो, आप ईवीएम हटा दो। भ्रष्टाचार जो भी सरकार, मैंने ये नहीं कहता बीजेपी बनाए ईमानदारी से बनाए, कांग्रेस बनाए ईमानदारी से बनाए, ये अन्य पार्टियां जो भी आएंगी, आपको 100% आपकी सरकार, 100% आपकी सरकार आपके हित में काम करेगी, लोकतंत्र के हिसाब से काम करेगी। बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं? जा रहा हूँ मैं बोल के, लास्ट बात बोल के, महंगाई और बेरोजगारी है कि मैं बोल रहा हूँ बड़ास है। अभी 2024 के इलेक्शन का जवाब मैं दे रहा हूँ, आने दो 2024 का, आने दो रिजल्ट। बीपी की गोलियां जो है ना वो महंगी हो जाएंगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया बस। अरे क्यों ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ अभी बड़ास निकल रही है, बीपी निकल रहा है, की गोलियां महंगी हो जाएगी। कोई बात नहीं, सांडे का तेल भी महंगा हो जाएगा। जवाब सीधा फिर यही है, सीधी बात करो उल्टा जवाब मिलेगा, सीधी बात करो सीधा जवाब लो। ये क्या बात हुई, बीपी की गोलियां महंगी हो जाएंगी, शुगर के कट्टे महंगे हो जाएंगे। क्या है, क्या बच्चों, बुजुर्ग आदमी, सियाना ब्याना आदमी ऐसी बच्चों वाली बात कर अच्छा लगता है यार। महंगाई है कि नहीं? भाई साहब महंगाई कमर तोड़ है, और अब तबला तोड़ कर रही है गरीब के साथ। महंगाई उतनी है, लोग तो कह रहे हैं कि ना महंगाई कम है, 2000 रुपए मिलेगा तो भी खरीद लेंगे, लेके आएंगे मोदी जी। भाई साहब उनकी गाड़ के नीचे ना साइकिल होती है, बाइक नहीं होती है। यहाँ जो दिन भर के अंदर 1000-1200 रुपये स्विगी जोमेटो करके, डिलीवरियाँ करके, पोर्टर करके जो गरीब आदमी कमा रहा है ना, जरा उससे पूछो पेट्रोल 100 रुपये लीटर कितना चुभ रहा है उसको। कंपनी रेट, रुक जा यार, कंपनी रेट घटाई जा रही है कमाई का, ठीक है, चक्कर बड़े बड़े दिए जा रही है, कमीशन अपनी काटी जा रही है, हर चीज चल रही है, फायदा क्या? आप उन्हें अगर कमर्शियल चीज़ों को ही सस्ता करना है ना, आपने, आप सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन सस्ती कर दो ना। ट्रकों को डीजल दो, 40 रुपये में डीजल दो ट्रकों को। ये जो डिलीवरियाँ करते हैं, जो ऑनलाइन जो फूड सर्विस का काम करते हैं, जो किसी भी काम करते हैं, इनकी जेब में 2 पैसे डालो ना, आप इनके लिए तेल सस्ता करो ना, उसको अंदर वैट एग्जाम करो ना, सेंटर तो कर सकती है वो। चलो छोड़ो, जिस व्हीकल के पास डिलीवरी कर रहा है उस व्हीकल का हाल देख लो। 40,000 रुपये की पर्ची कट, 40,000 पूरे की पर्ची नहीं कटती सर आप शोरूम के अंदर बिल की, लेकिन उसको पैसे देने पड़ते हैं 85,000 के, और भी उसके ऊपर ब्याज भी देगा, किस्त भी बनवाएगा, फिर किस्त पर भी ब्याज देगा, सब चीज़ें करेगा। कहाँ छोड़ा आपने गरीब आदमी को? 7-8 हज़ार रुपये में बाइक निकल के आती थी एक्स्ट्रा, जो शोरूम की वैल्यू से ऊपर। जब ये 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त लेके आया था CD डीलक्स, 38,000 की लेके आया, 36,000 की लेके आया था, और जो पेपर था वो 32,000 रुपये का था। लेकिन तब देश में कर्जा भी था 55,000 करोड़ का। आज इतना कुछ होने के बाद आज एक अमीर आदमी फॉर्च्यूनर निकालता है, एक मोदी जी के लिए फ्री लेके जाता है, पता है आपको? ये बताइए, इतनी महंगाई आप बता रहे, इतनी महंगाई और बेरोजगारी है, फिर भी 3 राज्यों में भाजपा कैसे जीत गई? भाई साहब आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन सीटों पर, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीते हुए हो, बीजेपी आजाद सरकार, जहाँ जीते हो वहीं करा लो, बैलेट से आज चुनाव करा लो। तो कह तो रही है ना कि अब कांग्रेस राज्य में क्यों नहीं हुआ? मैंने काउंटर सवाल करा सिर्फ उस बात के ऊपर। कांग्रेस राज्य में बैलेट पेपर क्यों नहीं हुआ, वो तो कह रही है ना बीजेपी। कांग्रेस राज्य में बैलेट एक टेक्नोलॉजी थी, उसका उपयोग था, दुरुपयोग उस टाइम नहीं था, अब दुरुपयोग हो रहा है। तो इसका मतलब थोड़ी जो खूटे से कांग्रेस का विरोध कर रही है, बैलेट पेपर में दुरुपयोग हो रहा है, बैलेट पेपर में दुरुपयोग हो रहा है नहीं ना, फिर किस चीज का दुरुपयोग हो रहा है? बताओ। विरोध तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है? कांग्रेस विरोध कर, भाई साहब कांग्रेस है पार्टी वोट लेने वाली, वो है भिखारी, बीजेपी भिखारी, मैं दानी। मेरी इच्छा नहीं है उस कटोरे में दान देने की, मेरे को वही कटोरा चाहिए जिसमें बैलेट पेपर चलता है, मैं तो उसी में दान दूंगा अपना। मतदान कहते हैं, दान का मतलब समझते होगे बस। मतदान उसको ऐसे नहीं कहा गया। हाँ, क्या बोल रहे इधर आइए। मैं ये कह रहा हूँ
आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है तो उसी का नतीजा है कि उनको संसद से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। इतने सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, आप सभी को जानकारी होगी। विरोध कर रही हूँ, गौर भी कौन कर रहा है? और ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं ना, उसका नतीजा क्या हो रहा है, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो विपक्ष ने डिमांड की थी, तो चंद्रचूड़ को हटाने का प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है संसद में। कब? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं, अपडेट लेना, सारा मिलेगा आपको, सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप सोचो तानाशाह सरकार हो, जब हमारी बात को सुनना उसे मतलब ही नहीं, ईवीएम की बनी हुई सरकार है, धांधली करके, हैक करके, तो वो पूरी बात खत्म होने दो सर, आप बोलना। अगर ये सरकार वाकई में ईमानदारी से बनी होती तो लोगों के दुख दर्द को समझती, उसके लिए प्रयास करती, उनकी बातों को सुनती। पब्लिक जाती है कोर्ट में, वाम सेव संगठन के द्वारा कोर्ट में गया, ईवीएम की धांधली को उनने साबित किया, उसके बाद वीवीपैट मशीन को ऐड किया गया। डिमांड ये थी कि हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ा जाए और सबकी काउंटिंग की जाए, लेकिन मशीन का शीशा जो सफेद होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये पहले की डिमांड है, अब तो और धांधली बढ़ गई है, तो अब तो और इस तरह से डिमांड हो रही है, तो वो भी स्वीकार नहीं की गई। लेकिन चूंकि सबूत थे और सारे साक्ष्य थे, इसलिए उनको मजबूरी वीवीपैट मशीन जोड़नी पड़ी थी। अब मुझे नहीं पता विपक्ष इसका विरोध क्यों नहीं करना चाहता। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी कोई राजनीति नहीं है, हम तो अपने देश का भला और हित चाहते हैं, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, और देश के संविधान को जो ख़त्म किया जा चुका है पूरी तरीके से, जिस देश को हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा चुका है, किया नहीं जा रहा, लोग कहते हैं किया जा रहा है, हम कह रहे हैं किया जा चुका है। जिस देश के अंदर एक महिला जज अपनी खुद के इंसाफ के लिए गुहारें लगा रही हो, रो रही हो, उस देश के अंदर आम महिला और भाई, हमारी बहनें, बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक जज होके अपने मान सम्मान को नहीं बचा पा रहा है, अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहा है? मृत्युदंड मांगा है। क्या आप जवाब देंगे? आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या जवाब देंगे? 90 में जब कश्मीर से भगाए गए थे हिंदू, तब संविधान का तब सुरक्षित नहीं था। अरे हिंदू मुसलमान नहीं, अभी जो हिंदू मुसलमान का राजनीति कर रहा हूँ, अभी जो हो रहा है बोलिए ना, अभी जो हो रहा कर रहा हूँ मैं। अरे आज की बात जब हारते तो ईवीएम खराब, हारते तो ईवीएम खराब, जीतते तो ईवीएम सही। कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं थी, कर्नाटक ईवीएम खराब नहीं हुई थी, और तेलंगाना ईवीएम खराब नहीं हुई थी, अडवाणी जी ने फिर केस क्यों किया था? और ईवीएम दिल्ली में खराब नहीं कभी होती, दिल्ली में केस क्यों खराब होती है? अडवाणी जी ने ईवीएम पे ऊपर केस क्यों किया था? महाराष्ट्र के अंदर पूछो जरा, क्या क्यों किया था? उस बात का मुझे ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। 90 का पता है, 2002 का नहीं पता। भाई जो बात है 90 का पता, 2002 का नहीं पता, इतिहास है। मैं उस जिले से आता हूँ, मैं उस जिले, पूरी बात सुन लीजिए। मैं भारत देश मध्य प्रदेश के उस जिले से आता हूँ जिस जिले में भारत की सबसे पहली ईवीएम हैकिंग धांधली पकड़ी गई थी। अटेर विधानसभा क्षेत्र से, भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ से ही पहली ईवीएम पकड़ी गई थी। जो उसको साबित हुआ था, उसके हंगामे हुए थे और सभी लोगों जाहिर है। तो मैं चाहता हूं, अगर बाकी देश के लोग जागरूक हैं और होना चाहती है, विपक्ष भी ईमानदार है, मैं तो कहता हूं विपक्ष भी फेल है इस मुद्दे पे, उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता। आज वो संसद के बाहर बैठ रहे, पूरे देश में क्यों नहीं आंदोलन करते ईवीएम को हटाने के लिए? वो ईवीएम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मैं कहता हूं सारे मुद्दे छोड़ दो, ईवीएम को बाहर करो, आप ईवीएम हटा दो। भ्रष्टाचार जो भी सरकार, मैंने ये नहीं कहता बीजेपी बनाए ईमानदारी से बनाए, कांग्रेस बनाए ईमानदारी से बनाए, ये अन्य पार्टियां जो भी आएंगी, आपको 100% आपकी सरकार 100% आपकी सरकार आपके हित में काम करेगी, लोकतंत्र के हिसाब से काम करेगी। ईवीएम में कर्नाटक और हिमाचल कैसे जीत गई कांग्रेस कैसे हिमाचल और कर्नाटक जीत गई? 3 दिन के अंतराल था वोटिंग में और गिनती में, 3 दिन का अंतराल, मेजर फैक्ट। वो 3 दिन का भी खत्म हो जाएगा।